नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल पहलगाम में जो बहुत बड़ा हमला हुआ मासूम टूरिस्टों पर और 25 से ज़्यादा टूरिस्टों की हत्या कर दी गई। ये हमला टूरिस्ट पे नहीं था, भारत पर था। और ये तब हुआ जब मोदी जी विदेश के दौरे पर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे। कहीं ना कहीं जो बचाने की गुहार थी वो भी थी। जिन लोगों को मारा गया, पहले उनका मजहब पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। हिंदू हो तो गोली मार दी गई, सिर में सीधी गोली मारी गई और वहां मार दिया गया। इन हालातों के अंदर हमारा चैनल, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात करता आया है, आज इन लोगों ने इस एकता को धक्का दिया है कि मजहब के नाम पर मजहब पूछकर आपके ऊपर अटैक किया पहलगाम में। इससे ज्यादा दुखद और हो भी क्या सकता था। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स पाकिस्तान की जो लश्कर तोयबा का विंग है, उन्होंने जिम्मेदारी ली और सुनने में आया 5 से 10 आतंकवादी थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। लेकिन अभी सीजन स्टार्ट हो रहा था टूरिस्ट का, बहुत पहलगाम भरा हुआ था और थोड़े महीनों पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होगी। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चेहरा भी बेनकाब हुआ है और बहुत सारे लोग अपने आप को, जो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को साबित करने में लगा था कि हमारा कोई उसमें हाथ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली एक बात तो साबित हो गई यहाँ पर कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और जो आतंकवादियों को जिस ढंग से अनलीश करता है उससे भी एक बात क्लियर पता लग रही है। एक बात और क्लियर है इसके अंदर कि भारत जवाब तो देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जवाब ना दे। भले ही पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट पे चली गई, आर्मी अलर्ट पे चली गई है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि मोदी सरकार जवाब ना दे। जवाब तो दिया जाएगा और हो सकता है इस बार किसी डिफरेंट टेक्निक से दिया जाएगा। भारत के कई शहरों में अलर्ट घोषित किया गया है। आर्म फोर्सेस भी अलर्ट पे हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी अलर्ट पे आ गई है कि किसी भी भारत के संभावित हमले को रोका जाए। लेकिन इस पर हो सकता है हमला कुछ अलग भी हो, वो पुराने रूप में ना हो। पर इंडिया अटैक तो करेगा। ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया अटैक ना करे, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि पिछली बार भी इंडिया ने बालाकोट किया था, जो भी था, जवाब तो दिया था। लेकिन इस बार का अटैक बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस बार आपने मजहब भी पूछा और कलमा पढ़ने को भी कहा और गोली चलाई और फिर ये भी कहा कि जाओ मोदी को बता देना। तो वक्त आएगा तो मोदी भी आपको बता देगा भाई वो क्या कर सकता है। अल्टीमेटली आतंकवादियों को या फिर पाकिस्तान को इस अटैक का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और इस मौके के ऊपर हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहेंगे। अब सरकार के जो भी कदम होंगे उसके साथ हम खड़े हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से मिलिटेंसी के दौर में वापस आ गया और वो दावे जो किए जा रहे थे कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा शांति हुई है, उस शांति को एक बड़े पैमाने पर फिर से भंग कर कर दहशत का माहौल फैला दिया गया है, जो कम से कम मोदी सरकार के लिए तो जो चुनौती पेश कर रहा है कि उन्होंने कहा था कि अब वहाँ शांति है, विकास है, तो उस सारे के सारे जो डोमेन को नष्ट किया है पाकिस्तान ने। क्या कहा जाए, अल्टीमेटली जो भी चश्मदीद थे वहाँ पर, जिन्होंने इस गोलीबारी को देखा और बच गए, उनका भी कहना है कि कुछ लोग भेलपूरी खा रहे थे कि भेलपूरी खाते तो मुसलमान हो क्या, तो हिंदू हो, तो कहते ही सिर में गोली मार के उनको मार दिया गया। इस किस्म की जो चीज़ें निकलती आई हैं बहुत दुख भरी हैं। और भारत के कई राज्यों से जो लोग थे वहाँ पे, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, कई अन्य राज्यों से जो टूरिस्ट आए थे, आखिरकार उनमें से काफ़ी लोग मृत्यु को आज प्राप्त हुए। हमारी संवेदनाएं उनके साथ में, उनके परिवारों के साथ में हैं, हमारी श्रद्धांजलि भी है उनके लिए। लेकिन हम कहेंगे कि मोदी जी जवाब ज़रूर दीजिएगा। हम खुद कहेंगे मोदी जी
इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में है, जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। और ऐसा जवाब दीजिए कि फिर कभी तक वो उठ ना पाए, उनकी भी कमर टूट जाए, आतंकवाद की भी कमर टूटे। ये तो हम भी कहेंगे। शुक्रिया आपका।